हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। कल हमने अपलोड किया था आप लोगों के लिए फर्स्ट पार्ट। उस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपकी कुछ आधी चीजें थी, जिसमें आधी चीजें हम आपको रिमेनिंग इस टॉपिक में बताएंगे। हमने मोशन एंड स्ट्रेट लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हाफ शॉर्ट और एक फुल शॉर्ट में। तो फुल शॉर्ट आपको आज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे मोशंस की कुछ इक्वेशंस बताएंगे, कुछ ग्राफ बताएंगे इसमें। ठीक है, कुछ आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और कुछ इक्वेशन बताएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड। ग्राफ जो 9th क्लास में हमने मेथड पढ़ा था वो मेथड आज हम इसमें सीखेंगे। आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, हेडिंग है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड की बात हो रही है, तो ग्राफिकल मेथड का काम है हमारे पास कि हम बिना ग्राफ के हम उसे समझा नहीं पाएंगे, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब ग्राफ हमें कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीन इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें कंसिडर करते हैं सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए क्या होता है, एक साइड हमने वेलोसिटी ड्रॉ कर दी, एक साइड हमने टाइम ड्रॉ कर दिया। कोई भी इनिशियल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमने u, और फाइनल वेलोसिटी जहां पे पहुंचेगा b पॉइंट पे, b से लेके c तक की वेलोसिटी दे दी हमने, v दे दी। क्लियर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हमारे पास क्या इनिशियल वेलोसिटी हमने u, oa, v, bc। इतनी बात क्लियर। अब हमने ग्राफ से देखते हैं हम कि bd प्लस cd इक्वल टू क्या है bc, यानी कि bc इज इक्वल टू bd प्लस dc। ये है, तो ये bd कितना आएगा, क्योंकि इस पूरे v में से इतना u वाला पार्ट घटा देंगे हम, तो ये कितना बच जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा v माइनस u। ये आ जाएगा bd आपका कितना आ जाएगा, v माइनस u ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे कर रखी है। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। जो ये ग्राफ दे रखा है इसका स्लोप निकालेंगे एंगल थीटा पे। या तो कह दो कि आप dy बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, या फिर टेन थीटा से भी हम निकाल सकते हैं। होता फॉर्मूला यही है कि टेन थीटा इक्वल टू हम dy बाई डी एक्स भी लेते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, या फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। तो bd अपॉन ad, bd की वैल्यू v माइनस u, और ये रही ad की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टाइम t। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, at इक्वल टू वी माइनस यू और v इक्वल टू यू प्लस at आ जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, किससे, ग्राफिकल मेथड से। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ s इन टाइम t। ठीक है, जब वेलोसिटी यानी डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है कुछ टाइम t में, तो हम क्या करेंगे, पूरा इस ग्राफ का, इसका क्या करेंगे, पूरे का क्या करेंगे, एक एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो ये है ओ ए बी सी। इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो देखो ये किस टाइप से शेप बन रहा है, ऐसे ऐसे और इस टाइप से कुछ ऐसा शेप बनना है। तो ये क्या बन गया हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम अगर बना, उसमें ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो चीजें आ गई। देखो एक तो नीचे वाला ट्रायंगल आ गया, सॉरी रेक्टेंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। तो सबसे पहले हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, तो हाफ एडी इंटू बी डी, तो एडी इंटू बी डी यानी कि टी, और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एटी आ जाएगी। ठीक है, बी डी की वैल्यू ठीक कितना आ जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। बी डी निकल गया आपका इजिली, बी डी की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ से निकाल दो। देखो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू ए डी, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी इक्वल टू ए इंटू ए डी, तो ये कितना हो जाएगा a और t, तो bd की वैल्यू क्या होगी, 80 आ जाएगी, हाफ एटी स्क्वायर। रेक्टेंगल का निकालेंगे oa इंटू oc, तो ut और ut आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी, हाफ एटी स्क्वायर प्लस ut आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर। थर्ड इक्वेशन के लिए हमें निकालना क्या, वापस से हम उसी पे जाएंगे। देखिए वापस से हमने क्या करना, सेम वही चीज करनी है। उस चीज में हमें टाइम में क्या कर देना है, सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। टाइम की वैल्यू कहां से निकाल देंगे हम, देखो ट्रेपेजियम का अब हमने एरिया निकाला, एरिया निकाल के कितना आया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2, तो OA प्लस BC, तो OA कौन सा है, OA प्लस BC ये रहेगा, मल्टीप्लाई बाय OC, OC कौन सी होगी, ये इसकी हाइट यानी कि OC ये वाली हाइट है इसकी। ठीक है, और ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये वाली आ गई। ठीक, U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय OC की वैल्यू T आ गई। अब T की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, V माइनस U अपॉन A, तो v प्लस यू अपॉन 2, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर ऐसे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी प्रूव होगी।
ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे कैलकुलस मेथड। तब तक आप लोग उसको नोट करिए, फिर कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, सबसे पहले कैलकुलस मेथड के लिए हमें करना क्या है, लेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। सबको पता है dv इक्वल टू a dt, ये भी सबको जो पता है, ठीक है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, देन इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी कितनी, u। जब हमारे पास टाइम, व्हेन टाइम t इक्वल टू t था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, ठीक, या फिर इक्वेशन नंबर 1, अबव इक्वेशन 1, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन dv, वेलोसिटी कहां से, u से v तक, और इंटीग्रेशन a dt 0 से t, ठीक हो गया। अब ये 1 dv है, ठीक है, 1 dv, क्योंकि जहां पे कहीं कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो कितना हो जाएगा, v u से v, यहाँ a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t dt, ठीक है। अब हमने यहां से क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u ये हो जाएगा, a बाहर ले लिया, 1 dt ये ले लिया, इसमें कितना आएगा t, तो इसमें 0 से t, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है। तो v माइनस u इक्वल टू a t हो जाएगा, तो v इक्वल टू u प्लस a t, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया ये कि हमें करना कुछ नहीं है, a इक्वल टू डी बाई डी टी हमें पता है, dv इक्वल टू a dt फर्स्ट इक्वेशन मानी है। टाइम t 0 जब होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी, टाइम t होगा तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। दोनों को उसके बाद हमें इंटीग्रेट कर देना है, वेलोसिटी में वेलोसिटी रख देनी है, और टाइम वाले में जो एक्सेलरेशन वाला टाइम वाला आएगा उसमें क्या कर देना, 0 से t लिमिट रख देनी, उसके बाद सॉल्व कर देना मैथमेटिकल, ठीक। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें करना क्या, सबसे पहले लेट v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो ds इक्वल टू v dt हो जाएगा। अब v की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, तो ds इज इक्वल टू u प्लस at dt, इसको मान लो हमने सेकंड इक्वेशन मानी। अब देखिए, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब टाइम हमारे पास t इक्वल टू t था, तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू s, कुछ डिस्टेंस हम चल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन याद है। अब दोनों को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट इक्वेशन 2, कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस at और dt, लिमिट रख देंगे 0 से s 0 से t, यहाँ क्या आएगा 1 ds का s 0 से s, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे अंदर को, इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, ये मान लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस 0 इक्वल टू u का बाहर जाएगा, कितना हो जाएगा, u 1 dt का t, u ब्रैकेट में 1 dt का t हो जाएगा 0 से t प्लस a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u t माइनस 0, ये हो जाएगा प्लस a, इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख देंगे 0 से t, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है? तो सेकंड इक्वेशन कैसे है, हमारे पास करना कुछ नहीं है, सबसे पहले v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लेना है, ds इक्वल टू वी डी टी लेना है, v की जगह u प्लस ए टी रख देना है, कहां से, यहाँ से, ठीक। टाइम t 0 पर डिस्टेंस s रहेगी, टाइम t पर हमारा डिस्टेंस s हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है, उसके बाद 0 से s ds, 0 से t u प्लस ए टी डी टी, s माइनस 0 और u डी टी प्लस ए डी टी, दोनों को क्या करा, इंटीग्रेट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से हमने सिंपली सॉल्व किया, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास t की पावर
1 होगी तो हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे x टू द पावर n वाला, और यहाँ सॉल्व करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए कैलकुलस मेथड से ही हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ds बाई ds से। ठीक है, अब ये ds इधर चले जाएगा और ये वाला ds ये dt इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ds अपॉन dt क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और dv बाई ds ये रहेगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ds को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ads हो जाएगा और v dv हो जाएगा। इतना क्लियर है? इक्वेशन नंबर हमने से थर्ड दे दिया। अब टाइम t0 पे इनिशियल वेलोसिटी u होती है और डिस्टेंस 0 होता है। क्लियर? टाइम t पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है v, यानी कुछ टाइम हो गया तो उसके बाद की वेलोसिटी कितनी है v, और डिस्टेंस कितना चलेगा, वो s चलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ads 0 से s, u से v, v dv। ठीक है, अब 1 ds का कितना हो जाएगा, ठीक है 1 ds का a बाहर ले लेंगे, 1 ds का आ जाएगा s। ठीक हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख देंगे ऐसी। अगले स्टेप में v है, v की पावर 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ पे आप करो, देखो x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये लगाएंगे तो x की यहाँ क्या है, v की पावर 1, तो कितना हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 कर दिया। ये v रहा, ये u रहा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, बेस डिनोमिनेटर सेम है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इधर लेफ्ट साइड ले गए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, कितनी इक्वेशन हो गई हमारी, 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशन निकाल दी। चौथी इक्वेशन क्या है हमारी, nth टर्म के लिए, कि nth टर्म होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हमारा इक्वेशन रहेगी, वो फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, बेसिक जनरल जो हमने पढ़ी है यहाँ तक थर्ड इक्वेशन तक पढ़ी है। अब हम एक nth इक्वेशन निकालते हैं जिसमें हमें लिखा है v इक्वल टू ds बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ds इक्वल टू v dt आ जाएगा, v की जगह u प्लस at रख देंगे, रख दिया हमने, dt आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो टाइम कैसे लेना है, इसमें टाइम 0 से नहीं लेना है, अब हमने लेना है टाइम n-1 n सेकंड से, मतलब nth सेकंड से एक पहले। ठीक है, nth सेकंड से एक पहले लेना है n-1, डिस्टेंस भी कितनी लेनी है, एक पहले वाली sn-1, और जो t टाइम पे होगा वो n सेकंड के लिए, कि n सेकंड कोई भी सेकंड हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, sn के लिए। इक्वेशन 4 को अगर इंटीग्रेट करेंगे हम, ये रहा, तो लिमिट क्या रखेंगे हम, देखो डिस्टेंस के लिए sn-1 से sn तक, क्योंकि फाइनल सबसे ज्यादा कौन सी होती है, sn, और इनिशियल कौन सी होती है, sn-1। ठीक है, यानी कि एक कम। ठीक है, n-1 से n तक। ठीक हो गया, u प्लस at dt। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये 1 ds का कितना आ जाएगा, ये 1 ds है, 1 ds का ऐसा आ जाएगा sn-1। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा। इस sn-1 को हमने एपी में पढ़ा था पिछले साल 10th में, जो एपी में आपने पढ़ा होगा वो क्या हो जाता है, snth। ठीक है, u इक्वल टू इंटीग्रेशन dt n-1 से n तक, फिर n-1 से n तक। ठीक है, क्लियर? अब 1 dt को कर देंगे हम t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ठीक है ये स्टेप में देखो n रख दिया पहले, n माइनस लोअर लिमिट n-1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। इतना स्टेप देखा। अब यहां से हमने क्या किया, a बाहर लिया, t की पावर 1, तो फिर से हम आ जाएंगे इस फॉर्मूले पे, कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला। तो यानी कि मैं अगर यहाँ से निकालूंगा तो t की पावर 1 को लिखेंगे हम t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यानी कि t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब t स्क्वायर बाई 2 रख दिया, n-1 रख दिया। अब हमने a बाई 2 तो बाहर लिया, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है स्टेप, यहाँ तक हमें क्लियर समझ में आ गया। अब देखो अब करना क्या है हमने, u n माइनस n-1, यानी कि माइनस अंदर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये दो n कट जाएंगे, क्या बचेगा u इंटू 1, u आ जाएगा। क्लियर? अब अगला क्या है, a बाई 2, यहाँ जाएगा हमारा n स्क्वायर, और ये देखो ये वाला स्टेप दिख रहा है आप लोगों को, ये माइनस यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा, तो इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2n माइनस 1, तो ये 2n माइनस 1 यहाँ रहा, ये a बाई 2 यहाँ आ गया, और ये u यहाँ आ गया, तो ये nth टर्म की इक्वेशन बन गई। यानी कि डिस्टेंस अगर हमारे पास nth टर्म तक है तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इतनी बात क्लियर आ गई? तो ये थी हमारे पास कैलकुलस मेथड से 4 इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी हमने पढ़ी और कैलकुलस से भी हमने पढ़ लिया।
अब इसके बाद देखेंगे हम कुछ ग्राफ, पोजीशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब तक आप लोग उसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपके जो सिलेबस में है, जो कि सीबीएसई से पीडीएफ आई है, ठीक है, जो सिलेबस आपका करिकुलम आया है 11th क्लास के लिए, हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो उसी पे बेसिस पे बनाया है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि टॉपिक इसमें नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं इजीली। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ हमें देता क्या है, मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, कुछ आउटपुट देगा, तो हमें आउटपुट पहले पता होना चाहिए। अब आउटपुट देता है जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ये हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू हमें ये बताता है, इसका स्लोप। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सारे ग्राफ्स हमारे उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम क्या कहें, स्टेशनरी पोजीशन कह दो आप। रेस्ट का मतलब स्टेशनरी पोजीशन, रुका हुआ है। जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रुका है, लेकिन टाइम तो चलता है। मैं अगर एक जगह बैठे रहूंगा तो क्या टाइम रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, टाइम चलते जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं है लेकिन टाइम आपका बीतते जाता है। ठीक है, तो लास्ट में आपको होश आती है पढ़ने की तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है, तो फिर आपको बहुत जल्दबाजी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए टाइम बर्बाद ना करें और फोकस करें सबसे पहले। ठीक है, अब ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी पोजीशन पे, टाइम इंक्रीजिंग है, तो स्लोप हमारा क्या होगा, tan 0, tan 0 यानी कि dv by dx। ठीक, तो v इक्वल टू 0 यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी। अगला है एट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का जो स्लोप होगा, देखो यहाँ से ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या देगा हमारे यहाँ पे, dy by dx, यानी कुछ भी ले लो आप, यहाँ इस पॉइंट पे भी अगर स्लोप निकालोगे तो भी थीटा सेम रहेगा, यहाँ पे भी निकालोगे तो थीटा सेम रहेगा। सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक कांस्टेंट आ जाएगी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन हमारा 0 आएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें u 0 है, डिस्टेंस 0 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। तो अब क्या होता है, यहाँ पे स्लोप हमारा 0 हो जाता है। किसी भी दूसरे पॉइंट के लिए अगर हमारे पास क्या करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ के अगर कोई भी ये पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मानेंगे, ये पॉइंट मानेंगे, तो वहां पे क्या होता है, स्लोप में के थ्रू जो आता है tan थीटा इक्वल टू dy by dx, और स्लोप हमारा बढ़ते जाता है। क्या करता है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करेगा, जिससे वेलोसिटी इंक्रीजेज हो जाती है। ये ग्राफ बताता है हमारे कि इस पे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बट विद u नॉट इक्वल टू 0, यानी कि u हमारा इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी चीजें सारी सेम है। ठीक, u नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हमारे पास क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्लोप क्या बताएगा हमारा इसका, कि हमारे धीरे धीरे ग्रेजुअली सडनली इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो tan थीटा इक्वल टू dy by dx इक्वल टू इंक्रीजेस। तो यानी कि यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास रिटार्डेड मोशन। सबसे पहली बात, रिटार्डिंग मोशन होता क्या है? रिटार्डिंग मोशन मतलब क्या है कि जो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जांपल बताया था कि कार जब भी हम बैक करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या लगता है, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, या फिर रिटार्डेशन। ठीक, अब देखो इस केस में क्या होगा, हमारा थीटा घटते जाएगा, थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब थीटा डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेड। तो tan थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, dy by dx घट जाएगा। तो ये हैं आपके 5 ग्राफ, कौन से, पोजीशन टाइम ग्राफ, जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वेलोसिटी। इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमें क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा। देखो अब अगला टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको मिलता क्या, सबसे पहले हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप जो है वो क्या बताएगा हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये आपको देता क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट रहेगा। अब वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट रह रही है और टाइम आपका
आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा dv बाई dt का होता है एक्सेलरेशन, जो हमें मिलेगा क्या, थीटा 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u0 s0 एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 0 dy बाई dt, यानी कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू u प्लस at होता था, u 0 कर दिया तो कितना बचेगा, at बचेगा, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, at, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और चेंज इन वेलोसिटी भी हमारी 0 रहेगी, ठीक है। तो v इक्वल टू 0 रहेगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 बट s इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 नहीं है। अब देखो ग्राफ जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है। जब यहाँ पे ग्राफ इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या v इक्वल टू u प्लस at, तो पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, थीटा जो होगा कांस्टेंट होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव कहलाई जाएगी। फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, बताइए किसी t टाइम पे और डिक्रीज हो रहा, तो यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसकी वजह से v इक्वल टू u माइनस at आ रहा है। आई बात समझ में, क्या आ रहा है, v इक्वल टू u माइनस at आ रहा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv बाई dt tan थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिसलेटिंग मोशन और रिटार्डेशन, ठीक है। अगला फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्राफ से पता चल रहा है कि स्लोप हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी स्लोप dv बाई dt tan थीटा और स्लोप इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली डिसलेटिंग मोशन, यानी कि थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज होगा तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग में होगा, लेकिन बट नॉट रिटार्डिंग, तो वो रिटार्डिंग मोशन में नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा उसमें एक्सेलरेशन हमारा घट रहा है, यानी कि वैल्यू उसकी अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे वैल्यू आ जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन हो गई। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपको उस डाउट की सॉल्यूशन दे पाएं, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो हमें न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको कोई थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई नया कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि वो नया कॉन्सेप्ट हमें आपको अलग से बताना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आपको पहले हमें बताना पड़ेगा कि क्या आपको नीड है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ। बने रहिए ऐसे हमारे साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।